बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 79,333 पे मार्केट का वीकली क्लोज, और समझ लें कि 2 दिन पहले भी एक दिन यानी वेंसडे के दिन मार्केट ने 79,300 के ऊपर क्लोज दिया था, लेकिन इमीडिएटली थर्सडे के दिन फिर नीचे आई और फिर फ्राइडे को मार्केट ने न्यूज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट किया, जो कि 200 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट का नीचे आना उसके साथ साथ आईएमएफ का जो है कंफर्मेशन। आईएमएफ की कंफर्मेशन कम से कम मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ मैं अपनी वीडियो में प्रेडिक्ट कर रहा था कि आईएमएफ के प्रोग्राम पे मुझे कोई डाउट नहीं है। रीज़न आपको जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके जो 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 बयानात पाकिस्तान के लिए आते रहे, जिस तरह से उन्होंने हमको अपग्रेड किया, यही काफ़ी थी बात कंफर्मेशन के लिए कि आईएमएफ प्लान में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन खैर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना मार्केट के लिए एक हौसला अफजा बात थी। मार्केट ने उसी हिसाब से रिएक्ट किया और वीक ऑन वीक बेसिस पे बाज़ार का जो क्लोज़ है तकरीबन 5 से 6 हफ्ते के बाद बाज़ार ने इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग की है। ये लेवल बेसिकली 79,200 का है। ये मेरी पिछली वीडियो जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर बाज़ार को एट एनी कॉस्ट सस्टेन होना चाहिए। ये वो लेवल है कि जिस लेवल को 42-45 हज़ार इंडेक्स से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बाज़ार 78,000 आ रहा है। तो 78,000 से मुराद यही थी कि बीच में 1000 पॉइंट का थोड़ा सा मार्जिन मैंने भी रख के बात की थी, वो 79,200 का ही लेवल था। तो अब 79,200 के ऊपर बाज़ार को एट एनी कॉस्ट सस्टेन करना है क्लोजिंग बेसिस पे। मार्केट फ्लक्चुएट करती है इंट्राडे में, अगर बाज़ार नीचे भी जाता है या एक दिन मार्केट 2 दिन मार्केट नीचे भी बंद होती है, तो वीक ऑन वीक बेसिस पे एटलीस्ट जो है मार्केट को इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देनी है, तो ही मार्केट से राज़ी रहना है। अदरवाइज़ मार्केट करेक्टिव फेज़ की तरफ चली जाएगी, जो कि पिछले 3-4 महीने का जो एक स्ट्रेट बुल रन है कि जिसमें आपने देखा कि बाज़ार 59,200 से जो चला तो फिर 82,000 का हाई बना और फिर उसके बाद इमीडिएट नीचे आई और वहाँ से अब ये 79,200 के ही लेवल पे ऑन एन एवरेज मार्केट वहीं ट्रेड हो रही है। इस तरह से किसी भी एक ख़ास लेवल पे आके, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उस पे आके मार्केट का रुकना जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में है। लेकिन वही बात है, पूरी दुनिया की मार्केट इस दफ़ा बड़े नए अंदाज से चल रही हैं। बहुत सी नई एक्टिविटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी बहुत सी चीज़ों में कि क्या अंदाज़ है बाज़ार के चलने का। तो उस हिसाब से देखें, वैल्यूएशंस में कोई हमने बहुत बड़ा इजाफा होते हुए नहीं देखा, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसमें हमने कोई बहुत बड़ा इजाफा होते हुए नहीं देखा है। उसका रीज़न समझ में आता है कि जैसी बात है कि जब हर आदमी एक तरफ ये कह रहा है कि यार मुल्क में क्या अच्छा है जो मार्केट बढ़ रही है, तो मार्केट के बढ़ने को फिर इग्नोर करें। ऐसी बात है, मुल्क में उस वक्त वो अच्छा आपको नहीं पता जो कि ऐसी बात है मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या मुझ जैसे किसी मार्केट के आदमी को पता है ये बात। बेसिकली ये जो आज इन्फ्लेशन, ये जो आज इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, इन्फ्लेशन का नीचे आना, कुछ फाइनेंशियल्स अपने मुल्क के बेहतर होना, सब्सिडीज़ का ख़त्म होना, आईएमएफ को राज़ी करना, आईएमएफ के प्लान में आना, ये तमाम चीज़ें ही थी जो वक्त के साथ साथ अब एक आम आदमी को नज़र आनी शुरू होंगी। वक्त के साथ ही एक आम आदमी के ऊपर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना शुरू होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो हमारा काम है कि इन चीज़ों को पहले प्रेडिक्ट करें। अब अगर वही बात है कि चीज़ें होने के बाद अब किसी को लग रहा है इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, तो कैलेंडर देख के डेट बताना कोई, जिसे कहते हैं ना, बड़ी फनकारी नहीं है। पहले ही प्रेडिक्ट किया जाए चीज़ों को, ताकि पहले एक्शन किया जाए। जो पहले एक्शन करेगा वो इस मार्केट में कम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे 79,200 को ऑनर करती है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो बाज़ार में हम नया हाई बनता हुआ देखेंगे, यानी 82,000 हम ब्रेक होता हुआ आप देखेंगे। तो मार्केट की फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो मैं इंशाल्लाह फिर 1-2-3 वीक की क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टारगेट मार्केट का इमीडिएट टारगेट बताऊंगा कि इमीडिएटली अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट 79,200 के नीचे रहेगी तो बाज़ार में एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वो करेक्टिव फेज़ में जारी है। अच्छा, अब इवेंट्स और न्यूज़ फ्लो जो है, अब जो इवेंट्स हैं उसमें बहुत सी चीज़ें देखें डिस्काउंटेड हैं। पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट का नीचे आना अब ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है। आपकी मार्केट में भी अब इंटरेस्ट रेट का नीचे आना डिस्काउंटेड है, ठीक है। उसमें ये बस ये फ़र्क होगा कि कभी आप हम 150 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 200 हो गए तो चले जी उसकी सेलिब्रेशन कर लें। अदरवाइज़ ये चीज़ें अब पब्लिक को पता हैं, वो हम ही लोगों के मुंह से सुनी हुई हैं और अब थोड़ा थोड़ा आता हुआ देख रहे हैं। 9.5% इंटरेस्ट रेट, पिछली वीडियो में मैंने भी ये चीज़ बताई थी ना कि 9.5% इंटरेस्ट रेट अगर आज है तो वो आज की ऑयल प्राइसेस के हिसाब से $74-75 पे ऑयल ट्रेड हो रहा था। उसी हिसाब से मेरी पेट्रोल प्राइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर।
फिर लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि $70 टूट जाएगा ऑयल का, तो $70 ने इमीडिएटली तोड़ दिया, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि अभी बाज़ार थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑयल का फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन बाजार ऑयल में स्ट्रेट ड्रॉप है। और $65 का जो पहला टारगेट दिया था, $65 to $63 बोला था, तो $65 का लो मार्केट ने पिछले वीक में बना लिया इंटरनेशनल ऑयल ने, और 68.34 सेंट्स पे जो है वो वीकली क्लोज आया है ऑयल का। अच्छा, ऑयल का ये जो वीकली क्लोजिंग है, ये मार्च 2023 के बाद ये लोएस्ट क्लोजिंग कल आई है ऑयल की। ये इंडिकेट कर रही है इस बात को कि आज रात जो हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइसेस अनाउंस होंगी, 14 तारीख है, हर 15 को और 30 तारीख को होती हैं, 8 से 10 रुपए पेट्रोल में जो है वो हमें रिलीफ मिलना चाहिए। अब पेट्रोल प्राइसेस में अगर इतना रिलीफ मिलता है तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर पॉजिटिव वो आने वाले 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर उसका फिर इम्पैक्ट आना शुरू होगा उन चीज़ों का। यानी ओवरऑल राइट डायरेक्शन में हैं चीज़ें, सिवाय इसके कि जो एक मेरा कंसर्न है कि वो अब मुझे दोबारा दिख रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आपस में कुछ लड़ाई वाला माहौल है, बदतमीज़ी वाला माहौल है। देखें, ये जो बदतमीज़ी है, ये जो लड़ाई है आपस में, और अब सबसे बड़ी बात ये कि पहले तो लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक दूसरे से बदतमीज़ी कर लिया करते थे, अब एक स्टेज के ऊपर, माइक के ऊपर अब वो जुमले बोले जाते हैं जो फुटपाथ पे कोई, जिसे कहते हैं कि कोई अला मेला जो जुमले बोलता है बैठ के, वो जुमले अब पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं। आज पॉलिटिकल लीडर्स की तकरीरें कम से कम आप अपने बच्चों के सामने बैठ के नहीं सुन सकते। जो वो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रोडों वाली और ठेलों वाली लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर जो है, जिसको एक आइडियल होना चाहिए, वो आज जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, ये वो ज़बान है जो कि आपके जिसे कहते हैं कि आपके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दोबारा से शटर करेगा। पॉलिटिकल साइड पे अगर कोई अनरेस्ट हो जाए तो एक अलग बात है कि मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज़ मार्केट में अगर कोई करेक्शन भी आती है तो वो प्योर टेक्निकल करेक्शन होगी, मार्केट में वो भी घबराने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, उसमें भी बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी होगी। लेकिन अगर मार्केट सस्टेन करती है 79,200 को, तो फिर हम डेफिनेटली देखेंगे कि मार्केट में नए हाइज बनेंगे। चेंज ऑफ हैंड्स में पिछले 4-5 वीडियो से कह रहा हूँ कि जो बढ़ चुका बेच लो, और जो नहीं चला अब उसकी तरफ आ जाओ। तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते में भी, 1 से 2 हफ्ते का आप डाटा उठा के देखें, अब उन आइटम्स के अंदर हम नए हाइज बनते हुए देख रहे हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो बिल्कुल कूल डाउन हुए हुए थे, काफ़ी ठंडे पड़े हुए थे। ऑयल, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ऑयल अब जो अपकमिंग वीक है इसमें थोड़ा सा बाउंस करेगा। तो इसके पहला जो इसका समझ लें कि रेजिस्टेंस लेवल है वो $71, और अगर $71 के ऊपर चढ़ेगा तो 72.50 और 73 के इन बिटवीन ऑयल दोबारा आपको अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन ओवरऑल बेयरिश है। मुझे ऐसा लगता है कि $70 के ऊपर भी ऑयल में शॉर्ट सेल की पोजीशन, जिसे कहते हैं कि बनानी चाहिए, स्विंग ट्रेड की, पार्शली बेचें ऊपर ऊपर करके इस तरह से, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हों या आपकी लोकल मार्केट हो, डे ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी टोटली फेल है। मार्केट जो है वो अब आपको सिवाय इसके कि आप स्विंग ट्रेड की तरफ जाएं और एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन तक पोजीशन को कैरी करें तो ही आपको बाजार फेवर दे रहा है। अगर आपने सही से ट्रू ट्रेंड जिसको कहते हैं कि वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि वो पोजीशन 2 दिन 4 दिन अनफेवर रह के फिर वो आपको फेवर दिखाएगी। गोल्ड ने 2531 का लेवल ब्रेक किया और उसके बाद सेम डे में 2 से 3 घंटे के अंदर $30 से $35 गोल्ड ने जो है अपसाइड मूव ली। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि इसके ऊपर एक स्टॉप बाय लगा के रखें कि अगर ये बाय अगर जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो एकदम जो है बाजार आपको $15 से $20 $25 आपको दे सकता है। तो वो फ्राइडे के दिन वो लेवल ब्रेक हुआ और बाजार ने तकरीबन $2580 का हाई बनाया स्पॉट में, और $2610 का हाई बना है फ्यूचर्स के अंदर। ऑयल जब तक स्पॉट गोल्ड जब तक $2531 के ऊपर है, ये बुलिश टेरिटरी के अंदर है और अभी नए हाइज बन सकते हैं। ये 2531 के नीचे आएगा, ये दोबारा बियरिश साइड पे चला जाएगा, ये दोबारा से ये मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इसके नीचे बेच के काम करना है, इससे ऊपर लेके काम करना है। ऑयल क्लियर है, 72 आ जाए, 73 आ जाए, 70 आ जाए, 74 आ जाए, बेच के काम करना चाहिए ऑयल को। ऑयल में सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी, मेरे हिसाब से ऑयल 65 ब्रेक करेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट वीडियो में मैंने $55 की जो बात की है, मुझे लगता है कि ये दिसंबर तक हम $55 तक ऑयल को देख सकते हैं। और अगर अल्लाह पाक ने ऐसा कर दिया तो समझ लें कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन की फिगर्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगी और हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत रैपिडली जो है वो नीचे आ सकता है। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी स्टॉक मार्केट पे है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है उन चीज़ों के ऊपर है जिन पे अभी तक आपने रिफ्लेक्शन नहीं देखी। सिवाय इसके कि देखें, लोग इंटरेस्ट रेट नीचे आने की बात
पिछले दिनों भी चली रही है, ऐसी बात है। अब तो हर आदमी को पता है इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी अंडर कंट्रोल आ चुकी है। तो उसमें लोग सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर का मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं। तो देखिए, कुछ काम खुद कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे मुंह से कहलवाएं। मैं कभी इन हालात में कभी भी सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर को रेकमेंड नहीं करूंगा। आपने देख लिया कल 200 बेसिस पॉइंट कम होने के ऊपर मार्केट चल रही थी और सीमेंट्स का क्या हाल हुआ। मैं नहीं समझ रहा कि इन सेक्टर्स के अंदर कोई ग्रोथ है। पाकिस्तान की सब जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं वो IMF की बैकिंग पे हैं। IMF का जो प्लान है वो ग्रोथ ओरिएंटेड तो नहीं है, वो स्टेबिलिटी का प्लान है। तो जब तक ग्रोथ की तरफ आप नहीं आएंगे, इन सेक्टर्स की तरफ मुझे नहीं पता क्यों पैसा डाल रहे हैं। अगर कोई डालना चाहता भी है तो वो क्यों डालना चाहता है, किस लॉजिक से डालना चाहता है। अदरवाइज मार्केट में और दूसरे सेक्टर्स जिनमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने की बात है, जिनमें कुछ प्राइवेटाइजेशन की बात है, इन टॉपिक्स को सामने रख के इन्वेस्ट करें। बेशक उनमें अगर अभी ये बारी नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बारी कंफर्म आएगी। लेकिन अगर किसी आइटम में देर हो रही है और अगर बैक एंड पे कोई फंडामेंटल है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट चल ही इसी अंदाज से रही है कि सिलेक्टिव स्क्रिप्ट वाइज बाजार में फ्लक्चुएशन आ रही है। ओवरऑल बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखेंगे, लेकिन अगर 79,200 के नीचे बाजार सस्टेन किया वीक ऑन वीक बेसिस पे तो फिर हमें बाजार से थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। देखिए, मार्केट में सिम्टम्स वो नज़र आ रहे हैं कि न्यूज़ फ्लो क्या है, वो ये है कि रिजल्ट सीजन अब ऑफ होने के करीब है। अब कुछ मार्केट के कुछ जाइंट्स कंपनीज़ हैं जिनका बोर्ड मीटिंग आई, जैसे OGDC की बोर्ड मीटिंग आई या PPL की आने वाली है। तो अब इनकी बोर्ड मीटिंग्स की अनाउंसमेंट्स, इनकी पे आउट्स की अनाउंसमेंट्स की एक्सपेक्टेशन के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है। और ये कंपनीज ऐसी बात है कि एक अच्छा वेटेज रखती हैं इंडेक्स के अंदर, तो उस वेटेज की वजह से इंडेक्स के अंदर एक अच्छी फ्लक्चुएशन हम देख सकते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव रहेंगे जब तक इस लेवल के ऊपर हैं। आगे भी IMF प्लान 25 तारीख को जो है वो मीटिंग है और उसमें 25 तारीख तक ये चीज़ कंफर्म होगी, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर इसके नीचे बाजार सस्टेन करना शुरू करेगा तो हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे इस बात से कि मार्केट करेक्शन की तरफ जा सकती है। इसके ऊपर नया हाई बनता हुआ मुझे लग रहा है 82,000 आपके ब्रेक हो सकता है अगर मार्केट 79,200 के ऊपर हो रही है। चेंज ऑफ हैंड्स मार्केट में करते रहें। बाज़ार में एक ही आइटम अगर अब चलना आपका शुरू हुआ है, उसने एक ख़ास परसेंटेज का रिटर्न आपको दे दिया है, तो अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि इसी में एम्पायर खड़ी होनी है तो गलती करेंगे। ठीक है, नफ़े बांधते चले जाएं, उस तरफ शिफ्ट होते चले जाएं जहाँ पर रिस्क कम हो। देखें, स्टॉक मार्केट रिस्क की इन्वेस्टमेंट की जगह है। काम उसमें करें जिसमें रिस्क छोटा हो, रिटर्न बड़ा हो। ठीक है, जहाँ रिस्क बड़ा हो जाए और रिटर्न भी बेशक बड़ा हो, लेकिन रिस्क भी अगर बड़ा है और 50-50 वाला चांस है, तो ये अच्छी ट्रेड नहीं है, इससे बाहर आ जाए। ये एक सिंपल क्राइटेरिया, मेरा काम है समझाना। बाकी वही बात है कि आप लोगों की मर्जी है। जो क्लाइंट्स मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं इंडिविजुअल लेवल पे ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी कुछ चीज़ें बता रहा होता हूँ, कुछ प्राइवेट में भी बता रहा होता हूँ। तो उन लोगों के लिए कोई इशू नहीं है, हर वक्त हाजिर हूँ उनके लिए। लेकिन वीडियोस वीक ऑन वीक बेसिस पे हैं। ठीक है, रोज़ वीडियो बनाने का काम नहीं है कोई ऐसा। तो इसलिए कह रहा हूँ, एहतियात रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर पूछनी है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसके अंदर काफ़ी डिस्कशन मेरी रहती है, तो उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को पता चल जाया करेंगी ऑन एंड ऑफ। अदरवाइज़ खुद से एहतियात करें, लेवल्स को फॉलो करें। सपोर्ट लेवल वीकली जो है वो 78,800 का है। पिविट 79,200 है। पिविट के ऊपर पॉजिटिव, पिविट के नीचे अलर्ट, करेक्शन। थैंक यू।